नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज का दिन शनिवार है और आज के दिन हम लोग मिलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पीड टेस्ट लेकर के, जो कि टेस्ट ऑफलाइन कंडक्ट कराया गया है, उसी के डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिस्कशन पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिया गया है x बराबर x इज इक्वल टू दिया है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। देखिए, फिर y बराबर दिया है तो x हम करके दिखा देते हैं, y को अपने आप करना। ठीक है, फिर डायरेक्ट बताएंगे कैसे। यहाँ पर हम लोग क्या करें, जब भी ये एक्सप्रेशन दिया हो तो तुरंत आपको करना क्या है कि इसके कॉन्जुगेट मतलब कि जो नीचे लिखा है इसका अपोजिट साइड, ठीक है, से ऊपर नीचे गुणा कर देना। ठीक, गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5 प्लस √3 से गुणा। ठीक है, तो आप देखोगे ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी 5 इंटू 3। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आप देखोगे तो कहोगे √5 का a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b में 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले लिखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2√15, ये लिख दिया। बटे में आपका आ जाएगा कितना, तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर, सॉरी रूट हटा तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, रूट हटा तो स्क्वायर हट जाएगा और -3, तो ये नीचे 2 हो गया। तो ऊपर देखोगे आपका क्या आएगा 8 आएगा प्लस 2√15 आएगा। ठीक है, और नीचे में 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लें अगर, तो 4 प्लस √15 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बचेगा ये आपका कितना, x बराबर आ जाएगा 4 प्लस √15। इसी तरह से y करेंगे तो प्लस नीचे है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस से करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भी होगा आपका वही बन करके आएगा इसका कि a स्क्वायर मतलब इसके साथ अगर आपने गुणा कर लिया √5 माइनस √3 तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2√15 यहाँ हो जाएगा। फिर ये 8 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि नीचे से 2 ही बचना है, तो कॉमन ले लेंगे 4 माइनस √15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस वाई बराबर 8, तो आपका उत्तर यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका करने लायक क्वेश्चन था, बस ये किया कैसे जाता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो ये करने लायक क्वेश्चन था इस तरह से, तो मैंने बता दिया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि एक 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है, यथा जैसे 25 25 32 32 आदि इस प्रकार से बनी कोई भी संख्या सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका ऑप्शन आप याद रखो, लास्ट टाइम ये आया था तो हमने बताया था ये ऐसे नंबर्स 101 से सदैव विभाजित होते हैं, और 101 क्या है, सब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले पे चल भाई, अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर ये भागफल इतना और शेषफल 0 आता है, यदि इसी संख्या को 67 से भाग दे तो क्या आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है कि भाई मान लिया वो संख्या x थी और इसको हमने 68 से भाग किया, भागफल 269 और शेषफल 0 आया, तो यहाँ से x निकालेंगे तो 68 इंटू 269 प्लस 0। ठीक है,
अब इसको भाग लगाना है इसी संख्या को किससे, 67 से। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 67 + 1 इंटू 269। इसको डिवाइड करना है आपका 67 से। ठीक, चूंकि 67 से डिवाइड करना था इसलिए इसको इसके फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब गुणा करेंगे इसका इससे, इसका इससे, तो 269 इंटू 67, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 67 से, प्लस बचेगा 1 इंटू 269। मतलब आपने देखा कि आपको सीधे सीधे इसी 269 को डिवाइड कर देना था किससे, 67 से। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। चार बार में ही चला जाएगा, 4 7 28 के 8, 4 6 24, 2 26, तो रिमाइंडर बचा एक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको हल करके बता दिया। ठीक है, सीधे सीधे आपको इसी नंबर को 67 से डिवाइड लगा देना था, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.04 और 2 की पावर 1। तो आप क्या करो, 2 की पावर में सबको लिख लो। तो इस 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल पावर 0.64, गुणित 2 की पावर 4 होल पावर 0.04 और गुणित 2 की पावर 0.2 लिखा है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, 1 6 था सॉरी। ठीक, तो 16 चौके 64 यानी कि 2 की पावर 0.64 इंटू 2 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.20। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80 20 100, यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि आपका आंसर इसका बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। ठीक है, तो ठीक उत्तर से ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक आया। तो हम लोग क्या करें, एक संख्या मान लें जो 3/14 से और 3/4 से विभाजित हो जाए। तो 14 दूना 28 मान लेते हैं। ठीक, 28 का 3/14 करेंगे, 14 दूना 28, 3 दूनी 6। फिर अगर मान लो 28 का हमने किया 3/4, तो 4 7 28, 7 3 21, तो 6 से 21 हो गया, कितना ज़्यादा हुआ, 15। 15 बराबर दिया है 150। आपको बताया क्या, दी गई संख्या हमने क्या मानी है, 28। तो 28 बराबर बताना है, तो कितना आ जाएगा, 280 आपका उत्तर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब कह रहा है कि 100 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। अब 10 और 13 दोनों के गुणज वही होंगे जो इनके एलसीएम यानी 130 के गुणज होंगे। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1000 को 130 से भाग लगा देना। 13 से 91, 910, तो बचा कितना, 90। 13 8 104, 130 लगाना था सर। ठीक है, तो आपका बचा कितना, 90। ठीक है, तो अब कंप्लीट टाइम्स कितनी बार चला गया, 7 बार। ठीक, तो बचा जो उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि 7 ऐसे नंबर है जो 13 से 130 से डिवाइड होंगे, और वही 10 और 11 से भी होंगे, 10 और 13 से भी होंगे। अब कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए। तो कुछ नहीं करना, 3 का वर्ग कर दो, कितना, 9। 9 को 6 से विभाजित कर दो। ठीक, 6 का 9 6, बचा 3, शेष 3 आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इनका योग बताना है। योग में कुछ नहीं करना, कभी भी अगर आपको एपी की सीरीज दी हो दोस्तों, ठीक है, समांतर श्रृंखला अगर दी है, तो आपको इनका औसत निकाल लो पहले। औसत क्या होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये औसत।
गुणे इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म 15 से 19 तक, इनका डिफरेंस 14 और प्लस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म 15। तो इससे काटेंगे 9 5 14, 24 को 2 से 12, 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा 180, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए, अनुक्रम 2 0 8 18 डैश डैश 50 की लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम करें 2 इंटू 0 पावर 2 तो ये 0 आएगा। अगर हम कहें 2 इंटू 1 पावर 2 तो ये 2 आएगा। अगर हम कहें 2 इंटू 2 की पावर 2 तो ये 8 आएगा। देखिए, ठीक है, और 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18, और 2 इंटू 4 की पावर 2 करेंगे 16 दूना 32, और 2 इंटू 5 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 50। ठीक, तो आपको ये दिया है, 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 बीच में ये गायब है, यानी 32 आपका आंसर होगा। ठीक, बहुत आसान अनुक्रम था, कोई ऐसा वो नहीं था इसमें। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या √3 के निकटतम है? बताओ भाई, √3 के निकटतम यही दिख रही है हमको। ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, 1.73, तो यही दिया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.73 आएगा, तो निकटतम यही हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, बढ़िया सवाल है, कह रहा है 1 2 3 4 डैश 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 100 1000 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर, ठीक, दाईं ओर शून्य की संख्या क्या होगी? ऐसा सवाल हम लोग पहले उस दिन भी किया था। हमने बताया था कि एक शून्य का निर्माण 1 2 और 1 5 से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक 1000 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसमें देखो लगातार नंबर हैं, 2 तो बहुत बार आएगा। ठीक है, यानी कि निश्चित तौर पे 5 से 5 की नंबर, 5 की जो संख्याएं हैं कि 5 कितनी बार आएगा, उससे ज़्यादा 2 बार आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हम देख लें 5 कितनी बार आएगा, तो मतलब जितनी बार 5 आएगा, क्योंकि इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 तो बहुत बार मिलेगा, 5 बहुत कम बार मिलेगा। तो जितनी बार 5 मिलेगा उतनी बार आपका आपका 0 आ जाएगा। तो इसको 5 से भाग लगा दो, 200 बार गया। फिर 200 को 5 से भाग लगा दो, कभी भी ऐसा मिले तो आप 200 को 5 से भाग लगाया 40, 40 को 5 से भाग लगाया तो 8, और 8 को 5 से भाग लगाया तो आप कहोगे 1। ठीक, तो देखिए यहाँ से बस एक बात याद रखना, भाग लगाने जो भागफल आ रहा है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो 240, 8 48 और 1 49, तो टोटल शून्यों की संख्या होगा ही 249। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, यहाँ दिया है 40 96 का रूट इतना। ठीक है, तो आपको बताना है ये। अब देखिए इसको पकड़ो, ये 6 4 लिख लो, और अब यहाँ पकड़ते जाओ, इसका रूट निकालोगे तो 6 4 आएगा, लेकिन दशमलव प्लेस करना है। 2 अंक के बाद है तो 1 के अंक के बाद लगा दो। ठीक है, और 4 के बाद है तो 2 अंक के बाद लगा दो, यानी कि 0.64 हो जाएगा। फिर अब कितने, 2 2 4 2 6 के बाद है तो 3 के बाद लगा दो, 0.064 हो जाएगा। फिर क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 के बाद है तो 4 के बाद लगा दो, 0.0064 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देना है, तो 4 6 4 10 का 0, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, यानी 7 पॉइंट, ये पॉइंट है भाई, 7.11 आपका उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, आपका कुछ नहीं है, ऊपर में दिया है 1 गुणे 1 दशमलव 1 गुणे दशमलव 1 गुणे दशमलव 1, और नीचे में दिया है आपका, फिर यानी कि इसको अगर हम देखें तो a क्यूब है और इसको देखें तो b क्यूब है, फिर ये इंटू ये दिया है, अलग अलग नंबर है। तो
क्या करें, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। ऊपर आपका हो जाएगा 2 1 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा लो 1 में, और फिर वहाँ पर भी 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये प्लस में है भाई, प्लस, तो 6 अंक के बाद 2 दूना 4 दूनी 8, तो दशमलव 0 0 0 0 0 8, ये हो जाएगा ऊपर। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, फिर दशमलव 0 0 8, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है, दशमलव 0 0 0 0 6 4, ये हो जाएगा। इनको जोड़ना है भाई, जोड़ करके भाग लगाएंगे, ठीक है। या एक काम और कर सकते थे, इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं ये, ठीक है। अगर ये कॉमन ले लेते तो आपका यहाँ पर 0.1 0.1 0.1 और 0.02 0.02, तो ये कैंसिल हो जाता, तो आपका फाइनली इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आता 1/में 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ठीक। तो ये आपका आ जाता 1/0.008, ठीक है। पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दिया ऊपर, ठीक है, और इसको 8 से भाग लगा दिया, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, ये 0.125, ठीक। तो देखिए आपके दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते थे, ठीक है। ये है आपका, इसमें तो कुछ नहीं, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप देखो यहाँ 2 की पावर 2 कॉमन ले लो, अगर यहाँ से 2 की पावर 2 यानी 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ++ 20 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये दी है, तो यानी कि 4 गुणे 2870 करना था, ठीक। तो 4 7 28 के 8 एक ही में है, 11480 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उत्तर क्या होगा, 11480। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। बहुत आसान सवाल है भाई, इसमें कुछ है नहीं। ये दिया है, इसको लिख लो 2/9 3/9 प्लस 32/9 99, ठीक। अब दोनों में 11 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, ठीक। यहाँ भी 11 से करा दो, तो डिनोमिनेटर सबके 99 हो गए भाई। यहाँ पर हमने क्या किया, बार हटाया तो बटे 9 किया, एक संख्या पे बार तो 1 9, दो संख्या पे बार तो 2 9, ये हटेगा तो 10/9 हो जाएगा, ये हटेगा तो बटे 9, और ये हटेगा तो बटे 9 9, ठीक। फिर हमने 11 से ऊपर नीचे इन दोनों गुणा कर दिया, और इनको 11 दूना 22 ये हो गया, 11 तिया 33 हो गया, और ये 32 हो गया। सबको जोड़ो, 3 2 3 5 2 7, और ये 3 3 6 2 8 बटे 99, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.87 की पावर 12, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। क्या है, दो संख्याओं के मासा और लासा का योग 680 है और उनका लासा मासा का 84 गुणा है, यानी जो एलसीएम है वो HCF का 84 गुणा है, ठीक। और इनका योग कितना हुआ, 85 बराबर दिया है 680, तो एक बराबर क्या होगा, 680/85, 17×5 = 85, 17×4 = 68, 5×8 = 40, एक बराबर 8, तो ये बराबर 8 हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 84, ये एलसीएम हो गया और ये HCF हो गया। एक संख्या दी है, दूसरी निकालें, तो 56 × x, पहली संख्या 56, दूसरी x बराबर 8 × 84 × 8, 8 7 56, 7 से 12 बार, 12 8 96 आपका उत्तर, यानी दूसरी संख्या आपकी 96 हो जाएगी, ठीक है भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिया, 5 सही 3/x, स्टार की जगह x माइनस
ये x है, यहाँ पर x होगा तब फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। x नहीं होना है ये भाई, देखो यहाँ पर ये माइनस नहीं था, ठीक, ये माइनस नहीं गुणा है, ये पूरा, ये करेक्शन कर लेना, ये गुणा है, ठीक है। मतलब कि आपको दिया है गुणे में 3 सही 3 सही 1/2 बराबर 19, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो 5 सही 3/x बराबर, इसको इधर 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक। तो 19 गुणे 2/7, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर इसको हल करें तो 19 दूना 38, 5 सही 3/x बराबर 38/7, इसको लिख सकते हैं 7 × 5 = 35, 3/7। तो ये देखिए, ये और इसको कंपेयर करिए तो 5 सही 3/x, 5 सही 3/7, यानी कि आपकी स्टार की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। तो इसको भाई करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा, यहाँ पर जो माइनस दिया था, माइनस नहीं 5 की पावर 3 स्टार है, बटे में स्टार है, ठीक है, और इंटू 3 होल 1/2, ये बराबर 19 दिया है, ठीक है, ये दिया है। वो माइनस समझ लेते हैं, वो एक्चुअली इतना दूर दिया था कि माइनस लग रहा था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में तो कुछ नहीं है भाई, इसको जब हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको लिखेंगे 2/3, इसको 3/4, और डैश 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 डैश, ये क्या होगा 99/100। आप देखोगे ये ऐसे कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ तक कट जाएगा, बचेगा क्या 1/100, 1/100 मतलब 0.01, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। √2 + 1/√2 बराबर है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको a मान लो, इसको b मान लो और हल कर डालो, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a में √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, प्लस 2 × √2 × 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 2 2 4, 4 सही 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान से कैलकुलेशंस हैं, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहा है x⁻y मतलब 3x 2y है, तो यहाँ पर लिखो, इसके साथ क्या करेंगे 3 और इसके साथ में 2 का गुणा कर लेंगे, इसी तरह से इसके साथ 3 और इसके साथ 2 का गुणा कर लेंगे, ठीक। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, प्लस फिर क्या करेंगे 3 त्रिक का 9 और प्लस 4 दूनी 8, इनको जोड़ लेना, 6 6 12, 8 20 9 29, 29 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा, इसका उत्तर 29 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें देखिए, इस तरह का कभी अनुक्रम दिया हो इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो इसके 2 फैक्टर जिनका अंतर 1 हो तो 2 और 1 कर सकते हैं। अब अगर प्लस साइन लगा तो बड़ा वाला फैक्टर उत्तर है, माइनस लगा होता तो छोटा वाला, ये एक बार और भी आ चुका है, डिस्कशन में बता चुके हैं हम। ये देखिए भाई, इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा 1.732, ठीक है, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 से कम जाएगा, इसका भी क्यूब रूट 1 से कम जाएगा, और ये आपका 1.5 है, यानी कि यही सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रही है। सीधे सीधे उत्तर लगा दो, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्या आप लोगों को ऐसा एहसास है? कह रहा 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। मान लो a² + b² बराबर दिया है 100, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर a² - b² बराबर दिया है 28, तो उन संख्याओं के योग क्या होंगे? देखो, एल्जेब्रिक फार्मूले में भी निकाल सकते हैं या a² भी निकाल सकते हैं,
या इनके फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर 100 का फैक्टर करो तो आप कहोगे 64 और 36, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये ठीक जोड़ करके भी ए स्क्वायर निकल आता है। इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 128 का बटे 2 64, या इसके फैक्टर कर लो दो अलग अलग जगहों पे। तो ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे नंबर्स में बांटना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमको 64 और 36 दिखा, ये क्या है 8 का स्क्वायर, और ये क्या है 6 का स्क्वायर, यानी ए बराबर 8 है और बी बराबर 6 है। ठीक, तो इनका योग क्या होगा 8 6 14, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष है विद्यार्थियों की और 12 शिक्षकों की है 40 वर्ष। यदि सभी शिक्षक तथा विद्यार्थियों के समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो, यहाँ पर लगा दो एलिगेशन। ठीक, तो ये इधर अंतर 1 आएगा और इधर आपका 33 आएगा। ठीक, 1 बराबर दिया है 12, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 33 बराबर बताना है। तो 33 गुणे 12 3 36 के 6, 36 3 39, यानी कि 396 उत्तर आ जाएगा। कह रहा है 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? कुछ नहीं, भाई 4 संख्याएं ए बी सी डी मान लो। ठीक, इनका औसत दिया है कितना, यदि चारों का औसत 5 हो, 5 से 4 संख्याओं का औसत था, गुणा कर दिया तो ये होगा गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ए। अब कह रहा है पहली 3 का औसत ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये क्या है ये क्या, सॉरी बाई 3, 2 नहीं होगा बाई 3, ये क्या है चौथी संख्या का 3 गुना है। यानी कि अगर हम चौथी संख्या का 3 गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा कितना, 3 त्रिका 9 डी। ठीक है, इसकी वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना 9d प्लस डी बराबर दिया है 20। ठीक, तो यानी 10d बराबर 20, तो d बराबर कितना होगा 2। ठीक है, यही पूछा d यानी चौथी संख्या ये पूछी, यानी 2 आ जाएगी। इसका उत्तर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20, यानी 18 और 20 टोटल 38 चले गए, इससे 2 नए आए तो औसत आयु 2 महीने बढ़ गई। 2 महीने का मतलब है 11 खिलाड़ियों पे 2 महीना बढ़ा तो टोटल 22 माह बढ़ गया, यानी कि अब आयु जो है 38 वर्ष 22 माह हो गई। ठीक है, ये किनकी हुई 2 माह 22 माह बढ़ गया, यानी कि आने वालों की आयु जो है जाने वालों से 22 माह ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा कर दी। और इनका औसत निकालना है, 2 लोगों का 2 से भाग लगा दो, यानी 19 वर्ष और 11 माह औसत हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ये कह रहा है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%। ठीक, परसेंट साइन हटाओ, ये खत्म। ठीक है, तो 5x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 3y प्लस 3y। ठीक, तो y को इधर इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका 2x बराबर 8y। x अनुपात y क्या होगा, इससे इसको कैंसिल कर लो, 4 बार 4 अनुपात 1। तो कह रहा है x y का कितने प्रतिशत है, यानी 4 कितना परसेंट है, 1 का गुणे 100, तो आपका यही डी ऑप्शन हो जाएगा 400%। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दिया है कि ए की आय का 10%, मतलब ए का 10% बराबर है बी का
15% और बराबर है सी का 20%। ठीक, अब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकाल लो। ठीक, तो इन सबका एलसीएम ले लो। ठीक है, कितना आएगा एलसीएम 12, और इनसे भाग लगाते जाओ। 2 से भाग लगाया 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 4 10 3 13, 13 बराबर दिया है 7800। ठीक, 13 बराबर 7800। तो आपको एक बराबर बताना है 600, तो बी किया है 4 बराबर बताना है 2400, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आसान है दोस्त, ये बात माननी पड़ेगी। ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने से 1 रुपए में 4 वस्तु है। 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हो दोस्तों आप? 1/3, यानी कि मूल्य 1/3 की कमी, मतलब मूल्य 3 था तो 1 कम हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक, तो इनकी संख्या हो जाएगी आपकी 2:3 में। कितनी ज़्यादा हो रही? 1 बराबर 4। तो घटने से पहले तो 2 बराबर कितनी हो गई? 8, यानी 1 रुपए में 8 पहले खरीद सकता था। 1 रुपए में 8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 2:3:5। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7, 4, 5 और 7 हो जाता है। ठीक, यहाँ से देखो कितना बढ़ा? 2, यहाँ से कितना बढ़ा? 2, यहाँ से कितना बढ़ा? 2। जब यहाँ अनुपात में 2 बढ़ रहा है तो वास्तव में 20 है। 2 अनुपात की वैल्यू 20, 1 अनुपात की वैल्यू 10। तो प्रारंभ में कुल कितनी संख्या थी? तो 3 2 5 5 10, 10 बराबर बताना है तो कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 10, तो 10 बराबर 100। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% है। ठीक, अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% है, 6% वार्षिक। तो इसको बटे 2 कर दो 3, और 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, 0 9 लिखो, 3 का 2 गुना करो 6। ये आपका तुरंत हो जाएगा। और इसका डिटेल मैंने बहुत कायदे से पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासों में। ठीक है, तो जितने ऑफलाइन बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कैसे कराया गया। ठीक, इतने रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर के 4 वर्षों में चुक जाएगा? देखिए, 4 वर्षों में चुकाना है तो 400 लिख लो, प्लस ब्याज की दर 5 + 5 का 2 गुना, 5 का 3 गुना। बस 4 किस्तें हैं तो 3 गुने तक जाना है। 5 किस्तें होती तो 4 गुने तक जाना था, 6 किस्तें होती तो 5 गुने तक जाना था। इनको जोड़ लेंगे तो 430 बराबर दिया है 6450। तो 100 बराबर निकालना है 6450 × 100 बटे 430। ये 15 बार में कट जाएगा तो 1500 उत्तर आ जाएगा आपका। ये किस्त हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। बताएं भाई। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतने रुपए और 4 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष में आपकी हो रही है 4500 और 4 वर्ष में 6750। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ कितने वर्ष बीते? तो कहे 2 वर्ष बीते, तो 6750 हो गई 4500 से। ठीक, इसको बाई फ्रैक्शन देखो तो क्या होगा? 3/3। ठीक है, तो वह धनराशि क्या थी? अब अगर हम 4500 का 2/3 कर दें तो वो धनराशि आ जाएगी। 2 वर्ष का ये हिस्सा आया है, और इसको रिवर्स कर दें तो धनराशि मिल जाएगी 15 दूना 3000। आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% की कटौती दी जाती है।
किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य इतने रुपए हो जाए। ठीक, कोई बात नहीं। 1500 रुपये था, 20% 1500 का कितना होगा 300। 300 छोड़ दो तो इसी में से 300 माइनस कर दो तो बचा कितना 1200। कितना बचा, आप कहोगे 1200 बचा। ठीक, अब 1200 पे फिर छूट देंगे 1104 हो जाए तो कितना छूट देनी है, आप कहोगे 96। कहाँ से, 1200 से। ठीक, तो 1200 से ये छूट कितनी हो जाएगी, 12 8 96, यानी 8% की छूट हो जाएगी। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? ये बताइए भाई, कह रहा है निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूँ 30 किलो गेहूँ खरीदा है 9.5 की दर से, तो टोटल कितने खरीदा, पॉइंट हटाया 0 हटाया 3 बचे 15, 3 9 27 और 1 285 का। फिर 40 किलोग्राम गेहूँ खरीदा है उसने 8.5 का, फिर ये खत्म ये खत्म, 4 पंचे 20, 2 4 8 32, 2 34। ठीक, तो टोटल कितने का खरीदा, 5, 8 4 12, 3 3 6, यानी कि 625 इसका सीपी हो गया। और मिश्रण को उसने इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब बेचा कितने का है, 1 किलो बेचा 8.9 का, और किलो कितने थे 70, 30 यहाँ 40 यहाँ, तो ये पॉइंट हटाया 7 9 63 के 3 6 7 8 56 6, तो 625 का खरीदा 623 का बेचा, नुकसान हो गया 2 रुपए की हानि। यही आपसे बताना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः इतने इतने सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कुछ नहीं, सबसे पहले तो इसकी चाल निकालते हैं। इनका अंतर कितना है 400, ठीक, और इनके समयों का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 40। ठीक, तुरंत कर दो, ट्रेन की स्पीड 400/40 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 100 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगी, तो आप कहोगे 1000 मीटर चलेगी, जिसमें 800 प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन कितना हो जाएगा 200 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए, ये सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य, आधा ना है भैया, सामान्य चाल की 7/11 से चलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सामान्य चाल 11 थी तो 7 से चलता है, तो समय लगेगा 7:11, उल्टा हो जाएगा। 11 बराबर दिया है 22, 1 बराबर 2। अगर सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा 7, 11 से 7 हो जाएगा, कितना कम लगेगा 4, 4 बराबर 8, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आप अगर आपको लगे कि ऐसा क्यों होता है कैसे होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम डिस्कस करा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं पूरा डिटेल ना बता करके इतने में काम चला लूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसकी डिटेल आवश्यकता है, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग और भी बाहर के लोग देख रहे हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है उनको समझ कम आए। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। अब कह रहा है एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। ठीक है, और यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हों तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो वक्र पृष्ठ गोले का क्या होता है, 4 पाई तो पूरा होता है, तो 2 पाई r²। ठीक है, 4 पाई r² होता है पूरे का, आधे का कितना होगा ये, और उसका क्या होगा पाई r/l होता है। ठीक, तो आपको l निकालना होगा। ठीक है, तो l कैसे निकालेंगे, शंकु की l निकालनी है। कह रहा है कि जो इनका अर्धगोले और शंकु के आधार बराबर मतलब रेडियस भी बराबर। ठीक है, और यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर, यानी कि ये r होगा, तो ये क्या होगा r√2 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये शंकु की, अगर आपके शंकु की ये ऊंचाई थी, ये रेडियस थी, अगर ये r है तो ये भी r होगी, क्योंकि बराबर कहा है, तो ये आपकी l हो जाएगी r√2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 r
स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2r इज टू r√2 लिखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे रूट लग जाएगा, यानी √2:1 आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, देखिए भाई जल्दबाजी में बता रहे हैं, मुझे भी लग रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, और ये चूँकि डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन का मतलब मैं ये मान के बैठता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हुए हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे मुझे सवाल बताने हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी बताएं और आपको भी इसकी आदत लगे कि कैसे जल्दी जल्दी आप करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा अगर a है तो आयत की लंबाई a+5 होगी और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी कि चौड़ाई होगी a-3, और इनके क्षेत्रफल कह रहा बराबर, यानी a² बराबर a+5 × a-3। इनका गुणा कर लो तो a² बराबर क्या आएगा, इसका इससे गुणा a² प्लस इसका इससे गुणा 5a, ठीक, और इसका इससे गुणा माइनस का 3a और माइनस का 15। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 15 इधर भेज दो तो आपका इधर आ जाएगा 2a बराबर 15, तो a बराबर कितना होगा 7.5। पूछा क्या है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। आयत का परिमाप अगर a 7.5 मिल गया तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी आपकी 12.5 और ये हो जाएगी 4.5। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12, 4 16 और 1 17, 17 गुणे 2 यानी 34 आपका परिमाप हो जाएगा, क्योंकि परिमाप होता भुजाओं के योग का 2 गुना। तो भुजाओं का योग किया, उसका 2 गुना किया, परिमाप मिल गया। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं इतने अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयां इतने अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात होता है आधार की त्रिज्या के वर्ग का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, इन्हीं के साथ कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा था 2 दूना 4 पंचे 20, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 20:27 आपका हो जाएगा। तो मतलब इनका आयतन क्या होता है, πr²h, तो r का स्क्वायर कर दिया और इंटू h से गुणा करा दिया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों ये अंतिम सवाल था आज के दिन का, और हम लोग चलते हैं फिर अगले सेशन में मिलेंगे 6:15 बजे। हम लोग का जो सेशन होता है डेली का डेली, उस पर हम लोग फिर मिलेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।